तुर्क सदर की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालसी के किरदार का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा कि कठिन सिफारती मिशन हरगिज़ आसान न था। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में हमने खलूस नीयत से कोशिशें की। अल्लाह के फजल से जंगबंदी हो गई। अब ज़रूरी है कि हम के मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दो तरफ़ा तिजारती हुजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान और तुर्क अवाम के दरमियान कल्बी ताल्लुक है। जंग हो या कुदरती आफात, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्की के सदर के मशकूर हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सत्ताइश हैं। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन में इजाफे से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मामले पर मुतल्लिका वजारतें करीबी रवाबित जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तयशुदा $5 अरब के तिजारती हदफ के हसूल का आज़म। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, समंदर और खुश्की में तेल और गैस की तलाश, कानकुनी और मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का खित्ते में पायदार और देरपा अमन के लिए मुसलसल कोशिशों की हिमायत पर जोर। तुर्क सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। इस्तांबुल में कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों के आला अहदेदारों से मुलाकातें। तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मजबूत, इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की बाकायदा राबतों के लिए मुनज़्ज़म इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। आखिरी दीदार के वक्त हर आंख अश्कबार ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए। तेहरान की सड़कों पर हज़ारों अफराद के इंतकाम इंतकाम और अमरीका मुर्दाबाद के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया समेत मुतादिद ममालिक के वफूद का शहीद रहवल आला को खराज अकीदत। जस्द खाकी ईरानी शहर कुम, फिर इराक के मुकद्दस शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। पाकिस्तान बरादर मुल्क के दुख में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए फातिहा ख़ानी, शहीद सुप्रीम लीडर की गरां कदर खिदमात को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से मुलाकात। अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत की। पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान को जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है। अमरीका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वेनेज़ुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना, पायदार आइन और मजबूत तरीन मुल्क है। मिड टर्म इलेक्शन हम जीतेंगे अगर खुद हारना ना चाहें। सेव अमरीका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन हार नहीं सकेंगे। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ दी ब्लू
हॉरिजोन अवार्ड की आमद से सिर्फ 3 रोज कबल बनाया गया। सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के स्पेलिंग भी गलत लिखे गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक सेशल्स अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार किए जाने का शुबा है। इजरायली पार्लियामेंट का मिडल ऑफ केनसेट में मोदी के दौरे से चंद रोज कबल तख्लीक किया गया। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि मोदी को कोई भी अवार्ड दे वो दौड़े चले आएंगे। मोदी हुकूमत बैरूनी एजाज़ात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मसनूई एजाज़ की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। मोदी को देने के लिए चंद रोज़ कबल ही अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह इमला की गलतियाँ मौजूद थीं। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। ये शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। मार्च 2022 का माहिदा है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। इसका प्रीएम्बल यही है कि सिंध में मजबूती और इस्तेहकाम आए, कराची की तामीर और तरक्की हो। MQM पाकिस्तान के बार बार याद दिलाने के बावजूद और इस पर अमल दरामद नहीं, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब दखल देना पड़ेगा। तो हम ये आखिरी वार्निंग कि वो इस माहिदे पर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार अदा करे, वरना MQM पाकिस्तान एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, वहाँ से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। MQM का मुआहदे पर अमल न होने पर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन सीटों पर बैठने की धमकी। फारूक सत्तार का कहना है कि MQM और पीपल्स पार्टी के मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जामन और गवाह थे। बार बार याद दहानी के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध की गवर्नरशिप भी MQM को दी जाए। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि कराची में लूट खसूट का बाजार गर्म है। मावरा आईन व कानून हुकूमत चलाई जा रही है। सड़कों पर आने का वक्त आ गया। MQM को तैयार कर रही है। रेफरेंडम कराएं, कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं।